अब हनुमान जी वहीं से पूछते हैं कौन है। तो अर्जुन ने कहा मैं अर्जुन हूं। तो क्या कर रहे हो? फूल तोड़ रहा हूं। और उस सरोवर का फूल जो है सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही नित्य राम जी को भेंट करते थे। हनुमान जी महाराज आए, बोले फूल तोड़ रहे हो, क्या करोगे? पूजा करूंगा। तो पूजा करोगे और चोरी से तोड़ रहे हो? किनकी पूजा करोगे? तो अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण की। बोला ओ अब चोर भगवान का पूजा के लिए तुम फूल तोड़ रहे हो। अच्छा चोरी से तोड़ो कि राजा राजी से तोड़ो? ले जाओ ले जाओ ले जाओ। चोर भगवान की पूजा तुम चोरी के फूल से करो। अब अर्जुन को ये अच्छा नहीं लगा कि तुमने मेरे भगवान को चोर कहा। मेरे भगवान चोर? बोले हाँ तुम्हारे भगवान चोर, माखन चोर, चीर चोर। तो अर्जुन ने कहा कि हमारे भगवान चोर तो तुम्हारे भी भगवान चोर। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं अर्जुन खबरदार, हमारे भगवान पे तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अर्जुन ने कहा रहने दो, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैं प्रूफ देता हूं। तो प्रूफ दिए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। अरे मेरे कन्हैया तो सिर्फ माखन और चीर चुराए, लेकिन आपके राम तो विश्व का चित्त ही चुरा लेते हैं। लोचन सुखद विश्वचित चोरा। अब आप बताओ, सबके सब तो यहां गड़बड़ हो गया। लेकिन वहां फिर अर्जुन ने एक गलती कर दिया। अर्जुन ने कहा कि हम जानते हैं कि आपके प्रभु राम कितने वीर थे, कितने बड़े धनुर्धारी थे, क्योंकि अर्जुन को अपने धनुर्धारी होने का अभिमान था। छोटे छोटे बंदरों को मिल करके और उसके बाद जो है समुद्र पे पहाड़ पत्थर ढुलवा ढुलवा के सबको परेशान कर दिया, फिर पुल बनाया। अगर वीर होते तो पत्थर की क्या जरूरत था, तीर के द्वारा पुल बना देते। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं अर्जुन होश में बात करो। क्या तुम पुल बना दोगे? और अगर तुम पुल बना दोगे तो उस पे एक भी बंदर पास कर सकेगा? और वहां तो करोड़ों करोड़ बंदर था। अर्जुन ने कहा क्यों नहीं, मैं पुल बना दूंगा और बंदर उस पार चला भी जाएगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं अगर बंदर उस पार नहीं गया
तो अर्जुन ने कहा कि अगर उस पार बंदर नहीं गया तो मैं उसी क्षण अपने आप को चिता में भस्म कर लूंगा, और अगर चला गया तो अर्जुन ने भी तेज में कहा। तो हनुमान जी महाराज कहे जो अगर चले गए पुल नहीं टूटा तो तुम जो कहोगे सो। तो अर्जुन से हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है चलो। दोनों समुद्र के तट पे आए। अर्जुन ने एक बाण निकाले, धनुष पर चढ़ाए और बाण को अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। उसी बाण से ना जाने कितने बाण, करोड़ों बाण निकले और पुल धड़ 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 करके तैयार है। अर्जुन ने कहा कि पुल तैयार है, अब बुलाओ बंदर को। हनुमान जी कहा राम जी के बंदर को बुलाने की जरूरत नहीं है, बंदर भी यही है। हनुमान जी महाराज एक बार बोले जय श्री राम, और इतना विशाल शरीर धारण कर लिए, इतना विशाल शरीर धारण कर लिए। अच्छा, सिर्फ शरीर धारण विशाल करते तो करते, एक एक रोए में एक एक बड़ा बड़ा पहाड़ जो है टांग लिए। अब अर्जुन जो हनुमान जी के इस विकराल रूप को देखे, हनुमान जी के विकराल रूप को देख के अर्जुन कहते हे कन्हैया, तुमने तो एक गिरिवर धारण किए, यहाँ तो करोड़ों गिरिवर धारण करके खड़े हैं। और हनुमान जी जैसे ही उस पुल पे पैर रखे, पुल का कोई पता ही नहीं। जब देखे जो पुल का कोई पता नहीं है, तो अर्जुन ने क्या किया, वहां लकड़ी चुनना शुरू कर दिया। हनुमान जी कहे अर्जुन ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी से अर्जुन कहता है कि मैं कहा था ना कि अगर पुल टूट जाएगा तो मैं अभी इसी क्षण जल के मर जाऊंगा, तो मैं चिता के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूं। हनुमान जी कहते हैं अरे छोड़ो, हमारी तुम्हारी आपस की बात है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, छोड़ो रहने दो, कोई बात नहीं। अर्जुन कहते नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, एक वचनी हूं, मैंने जो कहा तो अब तो करना पड़ेगा, मैं हार गया। वो इकट्ठा हनुमान जी बार बार समझा रहे हैं, अर्जुन रहने दो, आपस की बात है, छोड़ो, हम दो हमारे सिवा और कोई जानता नहीं, रहने दो। नहीं, हम क्षत्रिय हैं, एक वचनी हैं। अब अर्जुन का लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं और हनुमान जी महाराज कहते हैं कन्हैया अब इसकी रक्षा करो। ये खामोखा जो है जलने के लिए तैयार है। भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में उधर से आ रहे हैं। अर्जुन को लकड़ी इकट्ठा करते जब देखे तो कहते हैं अरे वीरवर, लकड़ी इकट्ठा कर रहे हो, भंडारा करोगे क्या? थोड़ा सा भंडारा हम भी पालें। अर्जुन ने कहा हे ब्रह्मदेव, ये हम भंडारे के लिए लकड़ी इकट्ठा नहीं कर रहे जो आप भी भंडारे पालोगे, तो किस लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहे हो? तो चिता बनाना है। चिता बनाना किसके लिए? हम स्वयं उसमें जल के मरना है। तुम्हें मरना है, क्यों? तो पूरी अर्जुन बात बताई कि हम दोनों में शर्त लगी और मैं हार गया। अर्जुन से भगवान कृष्ण ब्राह्मण कहते हैं नहीं, तब तो तुम्हें मर जाना ही चाहिए, बिल्कुल सही कर रहे हो। हनुमान जी महाराज सर पीटे,
जो भी कोई रास्ता बताते तो और कह रहा है कि नहीं, जब शर्त हारे हो तो मर ही जाना चाहिए। तो ब्राह्मण देव कहता है, एक बात बताओ अर्जुन, क्या तुमने सचमुच में बांध से पुल बांध दिया? अर्जुन बोला हाँ। और क्या सचमुच में हनुमान ने पुल को तोड़ दिया? उसने बोला हाँ। गवाह कौन है? गवाह कौन है? अब वहां दो के सिवाय तीसरे थे ही नहीं, तो किसको कहते? तो अर्जुन ने कहा गवाह तो कोई नहीं है, तो हम कैसे माने? अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, तुम फिर से बना सकते हो पुल? बोले हाँ। तो फिर तुम फिर से तोड़ सकते हो? हनुमान जी बोले चढ़ेंगे देखेंगे। तो गवाह के रूप में हम रहेंगे। अब अर्जुन ने फिर जो है अपने गांडीव पे बाण चढ़ाए और बाण को अभिमंत्रित करके पुनः बाण चलाए, फिर करोड़ों तीर उसमें से निकला और फिर पुल तैयार। वो ब्राह्मण देव कहते हैं हाँ, अर्जुन तो सचमुच में पुल तैयार कर दिया। अब हनुमान जी आप तोड़ के बताओ। अब हनुमान जी वो विशाल रूप क्या धारण करते, वो भी जय श्री राम कह के कूद पड़े उस पुल पर। लेकिन पुल चर मर तो खूब कर रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा है। अब हनुमान जी महाराज जो है भार अपना बढ़ाए जा रहे हैं, पुल चर मर तो कर रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। तो हनुमान जी पीछे पलट के देखते हैं, अरे ये ब्राह्मण कहाँ गया है? ब्राह्मण नजर नहीं आ रहा है। तो पुल के नीचे देखते हैं तो श्रीमान जी पीठ लगाए खड़े। हनुमान जी पुल से उतरे, कहे प्रभु हम हार गए, आप आ जाइए, अपने पीठ को जो है ज्यादा जख्म मत कीजिए। और भगवान कृष्ण भक्त की रक्षा के लिए स्वयं पीठ का सहारा देकर के उस पुल को टूटने से बचा लिया। भगवान कृष्ण का पीठ छिल गया था, रक्त रंजित हो गए थे। हनुमान जी बोले प्रभु क्या आवश्यकता थी? भगवान कृष्ण बोले हनुमान, अर्जुन को अहंकार था, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब जब पुल नहीं टूटा तो अर्जुन जो है कहता है अब मैं बताऊं बंदर को क्या करना है, अब मैं बताऊं क्या करना है। पुल तो अब टूटा नहीं, अब मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन रहने दे रहने दे रहने दे। बोले नहीं नहीं मैं बताता हूं। भगवान कृष्ण फिर बोले अर्जुन समय के लिए रहने दे, समय के लिए रहने दे। और जब महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया, एक तरफ कौरव की सेना, एक तरफ पांडव की सेना, तब जो है भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन उस बंदर को अब बुलाओ। तो अर्जुन ने कहा मैं नर और वो बानर, उसका यहाँ क्या काम? भगवान ने कहा अरे उस बंदर के बिना नारायण का काम नहीं होता है, तुम तो फिर भी नर ही हो। अर्जुन ने कहा प्रभु आप भी चलो। अर्जुन जो है और भगवान कृष्ण हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी से निवेदन किए कि आप हमारे रथ के ध्वजा पर विराजित हो जाए। हनुमान जी महाराज कहे कि देखो हम भजन और कथा के बिना नहीं रह सकते। अर्जुन ने कहा कि मैं वहां युद्ध क्षेत्र में युद्ध करूंगा कि वहां भजन और कीर्तन करेंगे।
प्रभु ये क्या बोल रहा है बंदर? तब भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन से हनुमान जी बोले, अरे हमारे राम तो युद्ध में भी कथा कहते थे, शिक्षा देते थे रावण को, हम सभी सेना को। तब भगवान कृष्ण कहे कि हे हनुमान, तुम चिंता मत करो, उस युद्ध में भी तुम्हें सत्संग मिला, इस महाभारत में भी तुम्हें कथा मिली। और हनुमान जी को ही लक्ष्य करके गीता का उपदेश हनुमान जी को सुना रहे थे और निमित्त बनाए थे अर्जुन जी को। जब कर्ण के साथ युद्ध हुआ अर्जुन का, तो अर्जुन बाण चलाता तो कर्ण के रथ को कई मील पीछे कर देता, और जब कर्ण बाण चलाता तो अर्जुन का कुछ इंच पीछे जाता। और भगवान कृष्ण कहते हैं, वाह वाह कर्ण, धनुर्धारी हो तो तुम्हारे जैसा, वाह कर्ण धनुर्धारी हो तो तुम्हारे जैसा। अर्जुन को आता क्रोध, प्रभु हम बाण मारते हैं तो हमारी बाण की महिमा से देखो उसका मीलों दूर चला जाता है रथ, अरे वो चलाता है तो थोड़ा सा ही तो पीछे जाता है, तो फिर भी आप उसका वाह वाह कर रहे हैं। भगवान कृष्ण संध्या कालीन में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन रथ से उतरो। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता है कि पहले उस बंदर को उतारो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो मैं कहता हूं वो करो, पहले रथ से उतरो। अर्जुन उतरे, भगवान कृष्ण भी रथ से उतरे, और तब भगवान कृष्ण हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी आप भी उस रथ से उतर जाइए। और जैसे ही उस रथ से हनुमान जी उतरे, वैसे ही वो रथ जो है धू धू करके जलने लगा, पूरी तरह नष्ट हो गया। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम कहता था ना कि कर्ण जब बाण चलाता है तो कुछ ही पीछे आता है, अरे तुम पर एक स्वयं हनुमान की शक्ति था, और उस पे मैं था जो पूरा जगत का भार ले रखा था, और वो कर्ण वीर पूरे जगत के भार को भी कुछ दूर पीछे कर देता था। तो इस तरह से जो है हनुमान जी की महिमा है, जो नारायण को भी जो है हनुमान जी के बिना काम नहीं चलता है। ये बात बात में चोरी पे से चला गया कुछ इधर। कहाँ थे हम लोग? और एक कहानी चोरी, और एक कहानी चोरी, सुनो गिर जाती दृढ़ मत तोरी, सुनो गिर जाती दृढ़ मत तोरी, काग भुसुंडी संग हमको, काग भुसुंडी संग हमको, मनोज रूप जानई नहीं को, मनोज रूप जानई नहीं को। माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मैंने कोई वैसा चोरी नहीं की जो जगत में मेरा हंसी होगा, तो फिर आप कैसा चोरी किए? तो चोरी मैं सिर्फ इतना ही किया कि तुम्हें बताए बगैर मनुष्य का रूप धारण करके हम और काग भुसुंडी कहाँ चले गए? अयोध्या। क्योंकि मैं उस बाल स्वरूप का दर्शन करना चाहता था।
उस बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए मैं उस लोभ को सवार नहीं पा रहा था। और अयोध्या की गलियों में मैं भटकने लगा। हम और कागभूषुंडी आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला। अलख निरंजन खरा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खरा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला। अलख निरंजन खरा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खरा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। जय श्री राम। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक छमा छम नाचे जोगी तरस की मन में चाह लिए। चमक छमा छम नाचे जोगी तरस की मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे। पग के घुंघरू छम छम बाजे। घर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला। अंग विभूति रमाते जोगी बागंबर कट में सोए। अंग विभूति रमाते जोगी बागंबर कट में सोए। जटा जंग में जटा जूट में गंग बिराजे भक्त जनों के मन मोहे। जटा जूट में गंग बिराजे भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पे श्री चंद्र बिराजे। मस्तक पे श्री चंद्र बिराजे। गले में सरपन की माला। आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला। राजद्वार पे खरा पुकारे बोलत है मधुरी पानी। राजद्वार पे खरा पुकारे बोलत है मधुरी पानी। राजद्वार पे पहुंच गए। अब वहां जो है अयोध्या वासी का लाइन लगा हुआ। भगवान शंकर भी कह रहे हैं
अपने सुत को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी। अपने सुत को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी। लाख हटाओ पर ना मानो, लाख हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला। लख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा लाला। लख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला। अलख निरंजन करके घूम रहे हैं। अब लाइन लग गई। भगवान शंकर देखिए व्यवस्था तो लाइन का है, नियम का फॉलो करना पड़ेगा, जो नियम है तो है। भगवान शंकर भी लाइन लग गए। अब काफी दूर का लाइन घूमते राउंड राउंड करते करते जो है मेन गेट पे पहुंचे, जहां से एंट्री होना था। अब वहां के द्वारपाल देखा, बोले कहां से आए? तो बोले कैलाश से। बोले कैलाश से? हाँ। तो अभी फिर तुम बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो। अभी सिर्फ अयोध्या वासियों का ही जो है दर्शन हो रहा है, अभी बाहर निकलो। अब जो कई दिनों से लाइन में लगकर मेन गेट पर आए सरकार, अब उनको कह रहा है कि अभी सिर्फ अयोध्या वासी का। अब भगवान शंकर और काग भुसुंडी जी को बाहर निकाल दिया लाइन से। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मैं क्या बताऊं समय। माता पार्वती कहते हैं अच्छा हुआ, हमको छोड़ के गए थे ना चुपचाप, तो अच्छा हुआ भुगत। फिर क्या हुआ महादेव जी? बोले जो बस भटकते भटकते उदास गए सरयुग जी के पास। सरयुग जी में जल पिए चुकी, नंबर लाइन में लगे लगे प्यास लग गया था। सरयुग जी में जल पिए, फिर काग भुसुंडी जी को बताए कुछ उपाय तो बताओ ताकि दर्शन करें। तो काग भुसुंडी जी ने एक उपाय बताया, हमें अच्छा लगा। बोला क्या उपाय बताया? तो काग भुसुंडी ने बताया कि प्रभु मैं आपका चेला बन जाता हूँ, आप गुरु बन जाओ। आप जो हैं हस्त रेखा त्रिकालदर्शी तो आप ही हैं, सो मैं जो है प्रचार कर देता हूँ अयोध्या में। अब अयोध्या में जो है प्रचार करने लगा कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य आए हैं जो भूत भविष्य सब बता देते हैं, और हमारी माताएं को जो है ना बड़ा जल्दी रहता है इनको। बाबा हमारे बेटे का थोड़ा हाथ देखो, क्या क्या लिखा है, नौकरी है कि नहीं है, बहू कैसी है बाबा? हाँ बहू के बारे में जरूर पूछेंगे। भले बाद में बहू जो है बात बात पे ताना मारे, लेकिन पूछेगी जरूर। तो इस लेकर के कौशल्या माता को भी ये अभिलाषा उठेगी और फिर वो स्वयं महल में बुलाएगी भगवान शंकर के। बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब जो है काग भुसुंडी जी प्रचार करने लगे, और जो आता सबका हाथ देखते हैं, भगवान शंकर तो शंकर है, जो बताते हाँ हाँ हाँ, अब तुरंत प्रचार हो गया, पूरा फैल गया अयोध्या में। अरे वो बाबा जो बताते हैं सत्य ही बताते हैं।
जो बताते हैं वही जो हुआ वो बताते हैं, सत्य सत्य एकदम, डाइट डेट टाइम टेबल सब ओके। अब वहां तो भीड़ इकट्ठे हो गए और ये जो है तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं अपने मन से। ये रामचरितमानस में ये कथा नहीं है, लेकिन विनय पत्रिका में है। अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो। आगमी कहते हैं भविष्यवेत्ता को, जो भविष्य बताते हैं। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो। अब ये चर्चाएं पहुंच गई कहां? मां कौशल्या के पास। वो दासी से कहते हैं, दासी उस ज्योतिषाचार्य को बुला के ला। दासी गई, बोले महाराज आपको महाराज दशरथ के भवन में चलना है और उस बालक का हस्त रेखा देखना है। अब यही तो चाहिए था। सो झट से अपना जो है दोनों तैयार होकर के चल दिए। और उनको चाहिए क्या था? झोला झपटा सब छोड़े। बोले जो बाबा वो झोली तो ले लो। अरे छोड़ो झोली, चलो चलो चलो। आए महल, द्वार पर बोले जो ये बच्चा यहीं रहेगा, आप चलिए। भगवान शंकर कहते ये बच्चा यहीं रहेगा मतलब? तो राजभवन में सिर्फ एक का एंट्री मिलेगा, हाथ देखना है आपको, तो आप चलिए। बच्चा को क्या है, बच्चे को यहाँ पे जो है मालपुआ पूरी दे देते हैं, प्रसाद ग्रहण करेगा। भगवान शंकर बोले हाँ हाँ हाँ, बच्चा है क्या जाके करेगा। अब काक भुसुंडी जी पकड़े उनके धोती, बोले बाबा हम ही बुद्धि बताए और हम ही को छोड़ रहे हो। सारा पोल पट्टी अभी के अभी खोल दूंगा। अब भगवान शंकर कहते हैं अच्छा तुम रुको, चुप रहो, अरे हम गुरु है तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेंगे। भगवान शंकर कहते हैं देवी ऐसा है, अब मेरी आंखें बूढ़ी हो गई है, अब बच्चे हैं छोटे से तो उनके हाथ की लकीर बड़े छोटे छोटे बारीक होंगे, वो मुझे दिखाई नहीं देगा। तो इस लेकर के ये बच्चे को हम रेखाएं देखना बता रखा हूं, तो ये बताएगा। तो क्या बाबा इसको हस्तरेखा देखने आता है?
तो हाँ आता है। तो फिर बाबा आप यहीं रहो, ये बच्चे को लेकर के नहीं जाता। वो भी बच्चा चटक से बोला हाँ हाँ हाँ। अब बाबा वहां जाके क्या करेंगे, यहाँ राम राम का माला जपे, मैं जा रहा हूं। अब भगवान शंकर कहते वाह चेला, हम तुम्हारा रास्ता निकाले तो अब हमें कहते हो गेट पे राम राम जपो, खुद मैं जा रहा हूं। सो भगवान शंकर भी कहते हैं ले जाओ ले जाओ ले जाओ, काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। तो दासी ने बोला क्यों नहीं काम बनेगा? तो बोला मैं सिर्फ उसको जो है हस्तरेखा देखना सिखाया हूं, उस हस्तरेखा का फल क्या होता है वो नहीं बताया हूं। ले जाओ, काम नहीं बनेगा। तो दासी ने कहा कि ठीक है आप दोनों चलो। दोनों गए। अब दोनों जो गए, मां कौशल्या भगवान राम को लाए और भगवान सुमित्रा माता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, कैकेयी माता भरत को, तो तीनों रानियों ने विचार किया एक काम करो, पहले इस महात्मा का परीक्षा लो कि सही में है सच्चाई की खटिया पलटन है। परीक्षा तो सब लेते हैं। तो क्या किया, कौशल्या माता ने कैकेयी के गोद से भरत को ले लिए और भरत के जगह जो है कैकेयी माता राम जी को ले लिए। कौशल्या माता लेके गए, भगवान शंकर देखे, बोले ये तो कैकेयी नंदन है, ये बड़े संत होगा, साधु होगा और अपने भाई राम को बहुत प्रेम करेगा, प्रिय होगा। पता चल गया, करे ये तो बता दिया कैकेयी नंदन है। तब भगवान राम को लाए। अब राम को जैसे ही देखे भगवान शंकर कि उनकी त्राटक समाधि लग गई। ये समाधि भी अजीब है, और भगवान तो ऐसे भी जब तक उनको समाधि लग जाता है। सो भगवान शंकर की समाधि लग गई। कैसी? तो आंख दोनों खुले के खुले, श्वास बंद, एक टक से निहारे जा रहे हैं गोद में प्रभु के उस रूप को, उस चित्त को, उस सौंदर्य को, उस मनोरम दृश्य को, उस मधुर मुस्कान को अपने हृदय की गहराई में भर लेना चाह रहे। एक टक से पलके झपक ही नहीं रहे। अब मां कौशल्या 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट देख रहे हैं, और इधर कागभुसुंडी जी भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देख करके और अपने हृदय में बिठा करके और आंख बंद करके अंदर ही झांक रहे हैं उस स्वरूप को। अब कौशल्या मां घबरा गई। दासी को कहते हैं अरे तुम कहां से ये लेके आ गई हो? एक का आंख खुल नहीं रहा है और एक का आंख झपक नहीं रहा है। ये 15 मिनट हो गया, मुख खुला का खुला है, आंख माता कौशल्या ऐसे ऐसे करती है, कुछ कहीं नहीं। श्वास नाक के पास लगाए तो श्वास भी नहीं चल रहा है। मां कौशल्या भगवान को कहते हैं भगवान ये क्या कर रहे हो? अब भगवान राम जब बच्चे को गोद लेते हैं तो बच्चे का एक हाथ स्वतः पीछे चला जाता है ना, पकड़ लेता है यूं करके। सो भगवान राम कहे पीछे से हाथ
से जो है भगवान शंकर की चोटी पकड़े और पीछे से ही खींचते हैं और मन ही मन कहते हैं भगवान शंकर ये कैलाश नहीं है, ये कौशल्या माता का महल है, समाधि से बाहर निकलो। भगवान शंकर चौंक के बाहर निकलते हैं। तब कौशल्या माँ के जान में जान आई। बोले कहाँ गए थे? तो इसकी बालक के हस्त रेखा देख रहे थे और इसके अलाय बलाय सबको भगा रहे थे। बोले आप भगा रहे थे कि भाग रहे थे? हम तो डर के मारे हाल खराब था। तो भगवान शंकर बताए जो ये बड़े प्रतापी राजा होंगे, यशस्वी राजा होंगे, पढ़ने में तीक्ष्ण होंगे, विद्या में निपुण होंगे, सभी भाई प्रेम से रहेंगे, एक महात्मा आएगा और उसको ले जाएगा। कौशल्या माता का नहीं बाबा, दक्षिणा कम पड़ता हो तो और बोलो। ये बुढ़ारी में बच्चे हुए और महात्मा आएगा और ले जाएगा, हम किसी महात्मा को नहीं देंगे। भगवान शंकर कहते हैं महात्मा आएगा, इसे ले जाएगा और उधर से बहू को साथ में लेके आएगा। तब कौशल्या माँ कहती है फिर तो कल ही महात्मा आ जाए, मैं कल ही भेज दूं। तो देवी मैं इस तरह का चोरी किया था सिर्फ भगवान को दर्शन करने का। इस तरह सुंदर सुंदर जो है दिव्य दिव्य महाराज दशरथ के भवन में सिद्ध जन, संत जन, विप्रजन, देव सब विभिन्न रूप में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। कुछ दिनों के बाद माता कौशल्या कहती हैं महाराज दशरथ से, जो कब तक ये छोटे लाला, बड़े लाला, मंझले लाला, सन्ने लाला करते रहेंगे, महाराज ऐसा करो ना, इसका नामकरण संस्कार करा दो। तो महाराज दशरथ वशिष्ठ जी को बुला करके नामकरण संस्कार कराते हैं। और इसी नामकरण संस्कार का तो महाराज वशिष्ठ जी कब से इंतजार कर रहे थे। वशिष्ठ जी आए, चारों लाला को सामने बिठाए, पूजन यजन किए और फिर जो है सर्वप्रथम राम को लिए हैं गोद में और कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक मैं नृप कहवा सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहवा सुमति अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी, श्री करते लोक सुपासी, श्री करते लोक सुपासी। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं हे राजन, इनके नाम तो अनेक हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। अच्छा अब थोड़ा सा नाम पे ध्यान देना।
हम लोग रात दिन किस पे मरते रहते हैं? आनंद मिले, सुख मिले ना। हकीकत आनंद जानते ही नहीं है। आजकल के आनंद क्या कहते हैं? थोड़ा सा डीजे पे नाच के पहुंच गया, अरे आनंद आ गया। थोड़ा सा स्वादिष्ट भोजन मिल गया, ओहो आज तो भोजन करने में आनंद आ गया, उसको हम लोग आनंद कहते हैं। आनंद कितना मिला है? वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि। सिंधु कहते हैं सागर को, भगवान आनंद के सागर हैं। सीकर त्रय लोक सुपासी। और इस जगत में कितना दिए हैं? एक सीख को आप लेकर के जल में डुबो और डुबा करके जब निकालते हैं तो उस सीख में से एक बूंद टपकता है ना, उतना ही भगवान समुद्र में से सीख को डाल करके एक बूंद जो है इस संसार को दिए हैं। और इसी एक बूंद में पूरा संसार आनंद मना रहा है। सीकर त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम। और उस सुख का धाम कहाँ है? उन सभी सुखों का धाम कहाँ? सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्राम। अखिल लोकदायक विश्राम। अब सोचो, हम सुख के धाम जो राम का नाम है, सो सुख धाम राम अस नामा। राम का नाम में वो सुख का धाम है, उसको हम छोड़ करके और उस एक बूंद के पीछे सब जो है भटक रहे हैं। इसलिए राम का नाम जब तब जहां मर्जी हो जैसे हो जपा करो। इसके बाद भारत को गोद लिए। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई।